मुंबई शहर एक्सपैंड होता रहता है और ये एक्सपेंशन इनएविटेबल है, यानी इसे रोका नहीं जा सकता। अब जबकि मुंबई का कोर यानी सेंट्रल पार्ट सैचुरेट हो चुका है, उसके कारण हमें ये ग्रोथ उसके आउटस्कर्ट्स में देखने मिलती है। शुरुआत में ये साउथ और ईस्ट में नवी मुंबई और बदलापुर साइड एक्सपैंड हुआ। अब अगर और आगे जाए तो लोग कोर मुंबई से कुछ ज्यादा ही दूर जाने लगेंगे, जिसके चलते अब ये एक्सपेंशन नॉर्थ की तरफ पालघर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। पालघर, जो पहले ठाणे डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट हुआ करता था, अगस्त 2014 में 8 तालुकाओं के साथ एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया। अब जबकि इस डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर पालघर में होना था, तो पालघर की ग्रोथ तो तय थी। एडिशनली बोईसर में महाराष्ट्र की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल एस्टेट यानी तारापुर MIDC और देश का पहला अणु ऊर्जा केंद्र यानी तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट भी बसा हुआ है। तो इसके चलते बोईसर को ऑलरेडी मुंबई के आउटस्कर्ट में बसा हुआ एक दूसरा एम्प्लॉयमेंट बेस भी माना जाता है। रोजाना सैकड़ों लोग मुंबई से बोईसर अपने जॉब्स या बिजनेसेस के लिए ट्रैवल करते हैं। लेकिन प्राप्त परिस्थिति या करंट कंडीशन में देखें तो बोईसर और पालघर के साथ साथ ही पूरे पालघर डिस्ट्रिक्ट को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक कंसिस्टेंट बूस्ट मिल रही है। साउथ के अर्बन पार्ट से लेके कोस्टलाइन पार्ट और ईस्ट के रूरल एरियाज को भी इन चीजों का फायदा हो रहा है। तो इस वीडियो में हम पालघर डिस्ट्रिक्ट में ऑनगोइंग और अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में देखेंगे और उन प्रोजेक्ट से पालघर की आम जनता को कैसे और क्या फायदा होगा ये भी डिस्कस करेंगे। ये कुछ ऐसे पब्लिक इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी बदौलत आने वाले दशक में पालघर डिस्ट्रिक्ट पूरी तरह से एक इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल हब में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। फिर शायद पालघर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को अपने लाइवलीहुड के लिए मुंबई आने जाने की जरूरत भी ना पड़े। तो देखते हैं ये कौन से प्रोजेक्ट हैं। हम इन प्रोजेक्ट्स को उनके काम में शुरुआत होने वाले क्रम से देखेंगे। इन प्रोजेक्ट से पालघर की आम लोगों को होने वाले डायरेक्ट बेनिफिट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब डायरेक्ट बेनिफिट से मेरा मतलब है कि यहाँ के लोगों के रोजमर्रा के काम में आना। वैसे हर प्रोजेक्ट का अपना एक इम्पैक्ट रहता है, जिसके कारण इस लिस्ट का हर प्रोजेक्ट पालघर डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट में अपना एक सिग्निफिकेंस लेके चलता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे WDFC यानी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को। इस प्रोजेक्ट में एक रेल कॉरिडोर खास माल वाहतुक या गुड्स ट्रेनों के लिए बनाया जाएगा। अब आप सोचेंगे भला इससे पालघर डिस्ट्रिक्ट को क्या फायदा होगा? तो इस WDFC के चलते पालघर डिस्ट्रिक्ट में स्पेसिफिकली बोईसर और वसई के इंडस्ट्रियल एरिया में लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन कई गुना तेज होगा। पालघर जिले के इन लोकेशन से देश के विभिन्न हिस्सों से गुड्स और कमोडिटीज का ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा तेजी से और आसानी से किया जाएगा। WDFC का रूट दिल्ली के नजदीक दादरी से शुरू होकर मुंबई के नजदीक JNPT या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तक चलता है। ये रूट डबल डेकर मालगाड़ियों को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर चलाने लायक बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण बहुत पहले से साल 2009 से ही शुरू हुआ था। हालांकि शुरुआत में इसका काम बहुत धीमी गति से चला, लेकिन अभी कुछ सालों से इसके काम में बहुत तेजी देखी गई है। पालघर डिस्ट्रिक्ट में इसका रूट वेस्टर्न रेलवे के साथ ही एंटर होता है और आगे डहाणू भिवंडी रूट जैसा ऑलमोस्ट सिमिलर रूट लेता है। हालांकि डहाणू और वसई विरार में इसको एक डिटोर या घुमाव दिया गया है। पालघर जिले में इसमें 3 स्टेशन रहेंगे, न्यू पालघर, न्यू सफाळे और न्यू खारबाव। न्यू पालघर WDFC का स्टेशन अभी के वांडगांव रेलवे स्टेशन के थोड़े ही साउथ में बसा है। अब इसका प्लेसमेंट यहाँ क्यों कराया गया है उसके बारे में हम हमारी लिस्ट के एक आने वाले प्रोजेक्ट के साथ देखेंगे। न्यू सफाळे स्टेशन अभी के सफाळे और वैतरणा स्टेशन के बीच जो सारतोड़ी गांव है वहां रहेगा और न्यू खारबाव स्टेशन वसई तालुका के एक्सट्रीम बाउंड्री पे रहेगा। हालांकि खारबाव ठाणे डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है, परंतु न्यू खारबाव WDFC स्टेशन पालघर और ठाणे डिस्ट्रिक्ट के बाउंड्री पे बसा हुआ है। अब ये स्टेशन आम जनता के लिए उतने डायरेक्ट बेनिफिट के नहीं रहेंगे, क्योंकि ये ऑपरेशनल स्टेशन रहेंगे, फैसिलिटेटिंग स्टेशन नहीं। मतलब इन पे पैसेंजर ट्रेनें ना रह के सिर्फ गुड्स ट्रेनें दिखेगी। तो ये 3 लोकेशन आने वाले समय में लॉजिस्टिक मूवमेंट के नजरिए से अच्छे खासे डेवलप होंगे। अब लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छे रोड होना जरूरी है, तो समय के साथ साथ यहाँ के रोड भी हाई क्वालिटी के बनाए जा सकते हैं। अभी पालघर और इस WDFC के पूरे रूट की आम जनता को कुछ डायरेक्ट बेनिफिट्स भी है। अब जैसे WDFC के शुरू होने पे माल वाहतुक का पूरा आवागमन उस पर किया जाएगा,
तो एक्सिस्टिंग वेस्टर्न या सेंट्रल रेलवे को गुड्स ट्रेनों से थोड़ी राहत मिलेगी, जिससे ज्यादा पैसेंजर ट्रेनें चलाई जा सकती है। दूसरा डायरेक्ट बेनिफिट ये है कि WDFC के पूरे रूट पर कोई भी रेल फाटक नहीं रहेगा। तो अभी के परिस्थिति में जो कोई रेल फाटक है उन्हें या तो फ्लाईओवर या तो अंडरपास दिया जा रहा है, जिससे आसपास के लोगों को रेल फाटक पे अपना समय जाया नहीं करना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट दिसंबर 2024 बताया जा रहा है, यानी दिसंबर 2024 तक पूरा JNPT तक कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो, ऐसे वीडियोस बनाने को और आप तक पहुंचाने को अच्छा खासा समय लग जाता है, उनके रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग और बाकी सब चीजों में। लेकिन अगर आपको इन प्रोजेक्ट्स के बारे में रियल टाइम अपडेट चाहिए हो तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। जब मैं कई ऐसे एक्सप्लोरेशन ट्रिप्स पर जाता हूँ तो वो अपडेट मैं वहां पर डालता रहता हूँ। आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अब हमारे लिस्ट में जो आगे प्रोजेक्ट आता है वो भारत के फ्यूचर के लिए एक बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट है, अर्थात मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर या सिंपली बुलेट ट्रेन कॉरिडोर। इस प्रोजेक्ट के बारे में एक इन डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है, जो इस प्रोजेक्ट के महाराष्ट्र के रूट अलाइनमेंट के बारे में दिखाता है। तो इसके टोटल 508 किलोमीटर के रूट से 155 किलोमीटर महाराष्ट्र का पार्ट है, और जो महाराष्ट्र में 4 स्टेशन रहेंगे उनमें से 2 पालघर डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे, जो है बोईसर और विरार। माना कि ये दोनों एरिया ऑलरेडी डेवलपिंग है, लेकिन एक हाई स्पीड रेल नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्टिविटी होना उस एरिया के डेवलपमेंट को एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देगा। अभी जैसे हम अंधेरी के बारे में सोचते हैं कि वो ट्रैवल के लिए एक अच्छा लोकेशन है कि आप आपके ऑफिस से घर जल्दी पहुंच सकते हो, वैसे ही हाई स्पीड रूट के सभी स्टेशन उस लेवल की कनेक्टिविटी देंगे कि आप अपने ऑफिस से घर दूर रहकर भी उतने ही समय में पहुंच पाओगे। तो उसके कारण इन आउटस्कर्ट्स वाले एरिया में सेम लेवल की कनेक्टिविटी मिलने के कारण डेवलपमेंट देखने मिलेगी। जैसे एग्जिस्टिंग रेलवे स्टेशंस के अराउंड हम अभी डेवलपमेंट देख सकते हैं पूरे देश में, वैसे ही हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी को और डेवलपमेंट ऑप्शंस मिलेंगे, क्योंकि नॉर्मल रेल कनेक्टिविटी से आप जल्दी वहां पर या वहां से ट्रैवल कर पाओगे। आने वाले समय में जब ये रूट आगे दिल्ली और नागपुर तक एक्सटेंड किया जाएगा, तब पालघर डिस्ट्रिक्ट के इन 2 स्टेशन का महत्व और बढ़ जाएगा। दिल्ली या नागपुर जैसे सिटीज में जाना हो तो बोईसर या विरार से हम डायरेक्ट जा सकते हैं, और वो भी कुछ ही घंटों में। एयरपोर्ट जाने का ट्रैफिक और वहां के चेक इन करने का समय हम बचा सकते हैं। जैसे जापान के हाई स्पीड रूट को सर्च करने पे हमें टोक्यो, ओसाका, सेंडाई, होकाइडो जैसे सिटीज का नाम उमड़ के आता है, वैसे ही दुनिया के नक्शे पर इस हाई स्पीड रूट के स्टेशंस का नाम भी उमड़ कर आएगा। उनमें से पालघर डिस्ट्रिक्ट के भी 2 स्टेशन रहेंगे। अगला प्रोजेक्ट जो हमारा लिस्ट में आता है वो है दिल्ली मुंबई एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। इस प्रोजेक्ट के बारे में भी एक वीडियो आपके साथ पहले ही शेयर किया जा चुका है, जिसमें आप इस रूट का पालघर डिस्ट्रिक्ट का अलाइनमेंट देख सकते हो। तो उस वीडियो में बताया वैसे इस हाईवे का पहले मीरा रोड के नजदीक एंड होना था, लेकिन लैंड एक्विजिशन के इश्यूज के चलते अब ये हाईवे विरार से महापोली, बदलापुर होकर पनवेल में एंड होगा, जहां पर वो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से इंटरचेंज करेगा और आगे जाकर JNPT रोड में समा जाएगा। पालघर डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए इस एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे पे 4 इंटरचेंज रहेंगे। पहला तलासरी में, दूसरा डहाणू इंटरचेंज गंजाड़ एरिया में, तीसरा पालघर इंटरचेंज मासवण एरिया में, और चौथा विरार इंटरचेंज शिरसाड़ फाटा एरिया में। इन चारों लोकेशंस में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी ऑप्शंस बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि इस हाईवे के कनेक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हाईवे मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे का एंड पॉइंट भी सर्व करता है। तो सोचो, इन 4 पॉइंट से आप इस हाईवे पर एंट्री लेकर एक एक्सेस कंट्रोल रूट से समृद्धि एक्सप्रेसवे और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से भी जुड़ सकते हो। और तो और आगे जाने पर जब ये रूट JNPT रोड से जुड़ता है तो नए बनने वाले मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को भी आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। और ये जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है वो आगे जाकर मुंबई के ईस्टर्न फ्रीवे में समा जाता है, जिसका मतलब आप इन 4 पॉइंट से सीधा CST तक बिना सिग्नल के जा सकते हो। अब ये तो थे इसके साउथ साइड के कनेक्टिविटी ऑप्शंस। नॉर्थ साइड में तो और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में जो एक्सप्रेसवेज है उनसे डायरेक्ट कनेक्टिविटी ये हाईवे प्रोवाइड करेगा। देश भर के शहरों से वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी मिलना इन चारों लोकेशंस के लिए एक वरदान से कम नहीं होगा।
अब जो हमारे लिस्ट में अगला प्रोजेक्ट है वो पालघर डिस्ट्रिक्ट के आम और स्थानीय लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट करने वाला प्रोजेक्ट है। ऑब्वियसली विरार डाहनु रोड क्वाड्रुपलिंग। हम सभी जानते हैं कि कैसे विरार और वसई एरिया पिछले 1-2 दशक में पूरी तरह बदल गया। इसमें विरार बरौली क्वाड्रुपलिंग ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और उसी तरह इतिहास की पुनरावृत्ति करते हुए विरार डाहनु क्वाड्रुपलिंग प्रोजेक्ट भी पालघर डिस्ट्रिक्ट की कोस्टल और बाकी एरियाज की ग्रोथ के लिए एक सिग्निफिकेंट चेंज लाएगा। अभी इसके पहले जो हमने प्रोजेक्ट्स देखे उनकी तरह कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स को बेनिफिट करने वाला ये प्रोजेक्ट ना रह के ये प्रोजेक्ट विरार से डाहनु में हर एरिया को डेवलप करेगा। विरार और डाहनु में 2 एक्स्ट्रा सबर्बन लाइन ऐड करने के बावजूद इस प्रोजेक्ट के चलते इस सेक्शन में कई सारे नए स्टेशन भी बनाए जाएंगे, जिसके कारण उन नए एरियाज में रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल दोनों सेक्टर में डेवलपमेंट होगी। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद सेंट्रल मुंबई से कनेक्ट होना और भी आसान हो जाएगा, जिसके चलते इंडस्ट्रियल और कॉर्पोरेट ऑफिसेस विरार के आगे भी सेटल हो सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन स्पीड फिलहाल बहुत ही फास्ट है। इस प्रोजेक्ट के बारे में और उसके काम के अपडेट के बारे में एक्सप्लेन करने वाले कई सारे वीडियोस मेरे चैनल पर रेगुलरली शेयर होते रहते हैं और इस प्रोजेक्ट के साथ साथ वेस्टर्न रेलवे को 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर अपग्रेड करने का काम भी शुरू है, जिससे एक्सिस्टिंग मुंबई अहमदाबाद और मुंबई दिल्ली लाइन का स्पीड भी बढ़ जाएगा। इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ एक और सब प्रोजेक्ट बोल सकते हैं अभी चर्चे में रहा, जो है वाणगांव कारशेड। ये कारशेड विरार डाहनु समेत वेस्टर्न रेलवे पे एक एडिशनल कारशेड बनेगा। इससे डाहनु से स्टार्ट होने वाली सेवाएं ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर निकल पाएगी। एक और प्रोजेक्ट जो शायद आम लोगों के लिए इतना डायरेक्ट बेनिफिट का ना रहे, बट इनडायरेक्ट बेनिफिट उसके साथ बहुत से रहने वाले हैं, जो है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन का 5वां और 6ठा रिएक्टर। जैसे टैप्स 1 और 2 और 3 और 4 के कारण उसके एरिया में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, वैसे ही टैप्स 5 और 6 भी उस स्पेसिफिक एरिया को और प्रगतिशील बनाएगा। इसका काम अपने खुद के स्पीड पे चल रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स सिक्योरिटी रीजंस के कारण वहां पर जाना, विजिट करना या शूटिंग करना अलाउड नहीं है। तो अब तक हमने जो प्रोजेक्ट्स देखे उनका एक एक्चुअल ग्राउंड वर्क हम देख सकते हैं, बिकॉज वो अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में है। अब हम उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिनका आने वाले समय में जल्द ही काम शुरू होगा, और उस क्रम में देखेंगे जिस क्रम में उनका अप्रूवल किया गया है। तो जो सबसे पहला अपकमिंग प्रोजेक्ट हम देखने वाले हैं वो है अपकमिंग ग्रीनफील्ड मेगा पोर्ट, जो डाहनु के नजदीक वाढवण एरिया में बनेगा। एक शिपिंग पोर्ट अपने सराउंडिंग एरिया में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज और डेवलपमेंट लाता है, ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी इससे बढ़ते हैं। लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट में बढ़ावा, स्टोरेज वेयर हाउसेस का आना, इन सबको जरूरत पड़ती है प्रॉपर रोड और रेगुलर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। जैसे हमने जेएनपीटी या हजीरा पोर्ट के सराउंडिंग के एरिया को डेवलप होते हुए देखा है, वैसे ही वाढवण और उसके सराउंडिंग में सभी एरियाज को सेम डेवलपमेंट मिलेगी। वाढवण पोर्ट एक ऑफशोर पोर्ट रहेगा, जिसका मतलब इसका कंस्ट्रक्शन एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा कोस्ट लाइन से आगे। पूरी तरह कंप्लीट होने पर ये पोर्ट जेएनपीटी और इवन हजीरा पोर्ट से भी बड़ी कैपेसिटी का रहेगा, और इसीलिए इसको मेगा पोर्ट भी कहा जा रहा है। इसके सराउंडिंग एरिया को डेवलपमेंट करने के बावजूद पालघर डिस्ट्रिक्ट के बाकी स्थानीय लोगों को एक और पॉइंट है जो इस पोर्ट की वजह से मिलेगा। जैसे अभी मैंने बताया कि एक पोर्ट को एक क्लियर रोड कनेक्टिविटी होना जरूरी है, तो इस वाढवण पोर्ट के लिए भी एक 6 लेन का लिंक रोड बनाया जाएगा, जो वाढवण पोर्ट को NH48 या नेशनल हाईवे 48 से कनेक्ट करेगा। ऑफ कोर्स जो बड़े बड़े सामान या कमोडिटीज वाढवण पोर्ट पे उतरेंगे, उनका ट्रांसपोर्टेशन करना यहाँ के लोकल रोड से पॉसिबल तो नहीं है, तो उसके लिए ये 6 लेन का लिंक रोड काम आएगा। और जबकि ये लिंक रोड हेवी ट्रैफिक के लिए बनाया जाएगा, तो उस रोड की क्वालिटी एक्सप्रेसवे से कम नहीं रहेगी। जिन लोगों ने जेएनपीटी रोड देखा है वो तो समझ जाएंगे कि एक पोर्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैसे रोड की जरूरत पड़ती है। तो अब इस लिंक रोड का स्थानीय लोगों को कैसे फायदा होगा? तो ये लिंक रोड वाढवण पोर्ट से लेकर NH48 तक जिन जिन रोड्स को क्रॉस करेगा उनसे कनेक्ट किया जाएगा, यानी आप हर लोकल रोड से इस रोड पर ट्रेवल कर सकते हो। तो ये लिंक रोड जहां से गुजरेगा वहां के लोगों को एक डायरेक्ट हाई क्वालिटी रोड से NH48 की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। और तो और सबसे मेन बात, इस लिंक रोड को मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे के साथ इंटरचेंज भी प्रोवाइड किया जाएगा,
तो इसके कारण इस लिंक रोड के अराउंड के सब लोकेलिटीज को मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे के साथ एक सीमलेस कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो जो हमने मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे के पालघर डिस्ट्रिक्ट के एडवांटेजेस की बात की थी, वो इस लिंक रोड के आसपास बसे हुए गांवों को वो सब एडवांटेज डायरेक्टली मिल जाएंगे। तो एक्सप्रेसवे यूज करने के लिए आपको जो मैंने 4 पॉइंट मेंशन किए थे, उनके अलावा ये एक 5वां ऑप्शन मिल जाएगा। यानी इस लिंक रोड के आसपास के गांव जैसे वाड़वन, चिंचणी, वाणगांव, वणई और उसके आसपास कई सारे गांवों को मासवण या गंजार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्सप्रेसवे पर ट्रैवल करने के लिए। इन सब गांव के लोग इस लिंक रोड का इस्तेमाल करके सीधा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस पोर्ट के कारण वाड़वन और डहाणू के अराउंड के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी बहुत सी डेवलपमेंट देखने मिलेगी। रेगुलर बसेस, ज्यादा कनेक्टिविटी ऑप्शन सब इन एरियाज में मिलेगा इस वाड़वन मेगा पोर्ट के कारण। क्योंकि पोर्ट हो या उनके वेयर हाउसेस हो, वहां पर आने जाने के लिए खुद के व्हीकल्स के अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का होना भी जरूरी है। और एक एडिशनल बात, इस लिंक रोड के साथ वाणगांव में बनने वाले पालघर न्यू WDFC स्टेशन से एक हाई राइज डबल लाइन का रेल लिंक भी वाड़वन मेगा पोर्ट तक बनाया जाएगा। और इसी के लिए न्यू पालघर WDFC स्टेशन पालघर या उसके आसपास के एरिया में ना रख के वाणगांव के आगे बनाया गया है, ताकि वाड़वन मेगा पोर्ट को WDFC से डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए एक जंक्शन स्टेशन मिले। अब हमारे लिस्ट में जो अगला प्रोजेक्ट है वो कुछ 2 साल पहले ही अनाउंस किया गया। इसी WDFC से जुड़कर चलने वाला एक दूसरा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी ईस्ट वेस्ट DFC। तो जैसे इसका नाम है, ये भारत के वेस्ट भाग को ईस्ट भागों से एक फ्रेट कॉरिडोर की कनेक्टिविटी देगा, जिससे उन भागों में लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट में और बढ़त होगी। इस ईस्ट वेस्ट DFC के प्लान किए हुए टर्मिनल एंड्स एक ईस्ट साइड में कोलकाता के करीब डांकुनी में रहेगा और वेस्ट साइड में पालघर में रहेगा। अब ये तो जाहिर सी बात है कि पालघर का DFC यानी वाणगांव के साउथ में बनाया हुआ न्यू पालघर WDFC स्टेशन पकड़ा जाएगा और इससे ईस्ट वेस्ट DFC को वाड़वन मेगा पोर्ट से एक डायरेक्ट रेल कनेक्शन मिलेगा। और इसी के कारण वाणगांव एरिया का एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा एक लॉजिस्टिक हब में, अभी के करंट सिचुएशन का पूरा कायापलट करके। अभी फिलहाल तो ये ईस्ट वेस्ट DFC प्रोजेक्ट DPR स्टेज में है, तो इसके अंदर के स्टेशंस कहाँ पर होंगे वो अभी तक पब्लिश नहीं किया गया है। जैसे ही ये प्रोजेक्ट का DPR कंप्लीट हो जाएगा, मैं ट्राई करूंगा कि उस पर भी एक वीडियो बना पाऊं। अब जो अगले प्रोजेक्ट्स हम देखेंगे वो पालघर डिस्ट्रिक्ट के अर्बन एरिया के लिए बनाए जा रहे हैं। उसमें से पहला प्रोजेक्ट रहेगा मुंबई मेट्रो लाइन 13, जो भाईंदर वेस्ट से लेकर विरार तक चलेगी। अब जाहिर सी बात है कि वसई से विरार तक का रूट पालघर डिस्ट्रिक्ट में आएगा, तो ये पालघर डिस्ट्रिक्ट में चलने वाली पहली मेट्रो रहेगी। इस मेट्रो लाइन से जो VVMC एरिया ऑलरेडी डेवलप हो रहा है, उसके डेवलपमेंट में एक बूस्ट और एक बेटर कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी। अभी तो फिलहाल ये प्रोजेक्ट DPR स्टेज में है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस लाइन को विरार के HSR स्टेशन या हाई स्पीड रेल स्टेशन से भी जोड़ा जाएगा, जिससे ये लाइन हाई स्पीड रेल को एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी के तौर पे भी काम आ सकती है। इसका साउथ एंड भाईंदर वेस्ट में रहेगा, जिससे इस लाइन से हमें मुंबई की अभी बन रही लाइन 9 या रेड लाइन से इंटरचेंज करने मिलेगा। अभी ये रेड लाइन पूरी होने पर भाईंदर वेस्ट से सीधा छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल T2 तक कनेक्टिविटी देगी और उसी T2 वाले स्टेशन से हम जो पूरी अंडरग्राउंड बनने वाली लाइन 3 है उससे भी इंटरचेंज कर सकेंगे। यानी कि हम विरार से लेकर पूरे कोलाबा तक बिना रोड पर उतरे मेट्रो से ट्रेवल कर पाएंगे। तो ये भी पालघर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बहुत ही सिग्निफिकेंट होने वाला रूट रहेगा। अब हम जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट देखेंगे वो कुछ ही समय पहले सुर्खियों में रहा था, जो है विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर। वैसे रिसेंटली इसका मॉडिफिकेशन करके इसका स्टार्ट पॉइंट वसई के जुचंद्र के नजदीक नवघर एरिया से किया गया और इसका फर्स्ट फेज इसी नवघर से JNPT एरिया में चिरले एरिया तक बनाया जाएगा। फेज 2 वहां से आगे अलीबाग तक बनाया जाएगा। इस रूट के कारण पालघर, ठाणे और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट को एक दूसरे से एक एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा, जिससे उन एरियाज का लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट बेटर हो जाएगा। और तो और इसका कनेक्शन नए बन रहे DB पाटिल एयरपोर्ट यानी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी किया जाएगा। इसका काम वेरियस स्टेजेस में है, जैसे कुछ जगहों पर टेंडर ओपन करने की कगार पर है, तो कुछ जगहों पर अभी तक DPR स्टेज में है। जैसे ही इसका एक कंफर्म रूट मिलेगा, हम उस पे भी एक वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। अब आता है इस वीडियो का लास्ट इंफ्रा प्रोजेक्ट, जो पालघर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक इम्पोर्टेंट
रोड लिंक रहेगा। माननीय नितिन गडकरी जी ने जो रिसेंटली अनाउंस किया वो वर्सोवा विरार सी लिंक। बांद्रा वर्सोवा सी लिंक का काम तो अभी शुरू ही हुआ है और उसी के साथ वर्सोवा विरार सी लिंक अनाउंस किया गया। अभी ये सी लिंक वसई और विरार को तो कनेक्ट करेगा ही, लेकिन इसके नॉर्थ एंड पर एक एक्सटेंशन आर्म भी रखा जाएगा, जैसे बांद्रा वर्ली सी लिंक को उसके साउथ एंड पर रखा गया था। तो इसके कारण फ्यूचर में इस एक्सटेंशन आर्म से पालघर सिटी तक भी ये सी लिंक का एक्सटेंशन हो सकता है। इस रूट के कारण फ्यूचर में बोईसर और पालघर जैसे शहरों से हम सीधा कोलाबा तक डायरेक्टली इस सी लिंक रोड से जा सकते हैं। लेकिन अभी के प्लान के मुताबिक तो ये लिंक वर्सोवा से विरार तक रहेगा। विरार में इस सी लिंक को मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा, जिससे मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे का विरार से मीरा रोड का डिलीटेड पार्ट था, उससे जो वेस्टर्न मुंबई से मिलने वाली कनेक्टिविटी कम हुई थी वो इस वर्सोवा विरार सी लिंक से वापस एस्टेब्लिश हो जाएगी। सब कुछ मिलाकर ये सारे अंडर कंस्ट्रक्शन और अपकमिंग इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पालघर डिस्ट्रिक्ट को बहुत ही हाई प्रॉस्पेरिटी देंगे। इंप्रूव्ड रोड कनेक्टिविटी, हाई स्पीड रेल, लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन में इंप्रूवमेंट, मेट्रो रेल कनेक्टिविटी, सब मिलाकर पालघर डिस्ट्रिक्ट को आने वाले दशक में पूरा बदल देंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशंस के कारण पालघर जिले में ही इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी कि पालघर के लोगों को अपने जॉब या लाइवलीहुड के लिए मुंबई आने जाने की जरूरत भी ना पड़े। सब कुछ पालघर डिस्ट्रिक्ट में ही मिल जाएगा। एक एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से उस एरिया की प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। पालघर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल हब बनने के लिए पूरी तरह रेडी हो रहा है। अगर आपकी नजर में ऐसा ही कोई दूसरा पब्लिक इंफ्रा प्रोजेक्ट पालघर डिस्ट्रिक्ट में बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो इस वीडियो पर जरूर कमेंट करें। ये वीडियो उन सबसे शेयर करें जिन लोगों को इसके बारे में जानने की जरूरत और इच्छा है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद और क्लियरली समझ में आया हो। कुछ भी सजेशन, क्वेरी या डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।